Hello, children. So, today we will start our next theory, that is quantum theory, as we have discussed till Bohr's. Okay, we have seen the failures of the Bohr's model also. So, now today we'll start with the quantum theory. Before this, moving to the quantum theory, we have to first understand that actually the quantum theory, the word quantum is the main word that is quantized. Okay, that means the fixed amount of energy. So in that concept we will continue. Okay, so quantum theory is also known as, children, the wave mechanical model of atom, or you can say the quantum mechanical model of atom. In this theory, actually it is given by the Schrödinger, in which he provided its equation also, which is also known as Schrödinger wave equation, in which he considered electron as a wave, actually a matter wave. Okay, we have seen from the de Broglie and from the Heisenberg that electron is a wave also. Particle, it was already proved, but later on we have seen that it is a wave also. Okay, so Schrödinger has given a wave equation which actually tells us about the electron probability wave. That means where the probability of finding an electron will be maximum. Okay, so this is its equation, and this although we have not इसके ज़्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है, बट स्टिल वी कैन सी द इक्वेशन. द इक्वेशन इज dx² xi upon dx² plus d² xi upon dy² plus d² xi upon dz² plus 8 pi square m² upon h e minus v xi into 0, where, children, xi² is electron finding probability, and x, y, z are the three axes in which the electron may be or can be present. Okay, so now we will begin. So the solution to Schrödinger equation, actually Schrödinger electron wave equation gives 3 वेरिएबल. इसने हमें क्या दिए, इस इक्वेशन से हमें 3 वेरिएबल मिले विच रिप्रेजेंट दैट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमें क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इज मैक्सिमम, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम है. ओके, दैट मीन्स इसमें जो 3 वेरिएबल हैं क्या हुआ, एक्चुअली हमारे 3 क्वांटम नंबर, वो हमारे क्या हैं, 3 क्वांटम नंबर. ओके, और हालांकि क्वांटम नंबर 4 होते हैं, बट इससे स्क्रॉडिंगर से हमें सिर्फ 3 ही मिले थे, एंड दीज आर n, l, m. n का नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l का नाम होता है एजीमुथल और एंगुलर क्वांटम नंबर, एंड m स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ओके, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. सो क्वांटम नंबर एक्चुअली होते हैं टोटल 4. वो होते हैं n, l, m और s. पहले जो 3 थे वो हमें कहाँ से मिले थे, वो मिले थे हमें स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से, जो, और एक्चुअली क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये बताता है हमें लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी एटम के अंदर जो शेल्स होते हैं, शेल के अंदर जो होते हैं, फिर वो कहाँ रहते हैं इलेक्ट्रॉन. ओके, अच्छा, इसने जो कहा था स्क्रॉडिंगर के थ्रू हमें ये पता चला था कि इलेक्ट्रॉन जो वेव के फॉर्म में होती है, वो कहाँ मूव करती है, वो ऑर्बिटल के अंदर मूव करती है. कहाँ मूव करती है, ऑर्बिटल. अभी जो नया टर्म है ये ऑर्बिटल, हमारे अभी आज तक हमें अभी टर्म नहीं पता था. ये जो नया टर्म है ऑर्बिटल, इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, सो इस ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है, 3D स्पेस. 3D स्पेस कहाँ, 3D space in which the probability of finding the electron is maximum and they have different shape, sizes and orientation, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा हो, और वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें बताते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ शेप, साइजेस एंड ओरिएंटेशन. प्लीज़ रिमेंबर द टर्म्स शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो नाउ वी विल बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इट स्टैंड्स फॉर द n. इसका सिंबल क्या है, n. ओके, और n की वैल्यू क्या होती है, हमेशा इंटीजर में होती है. अगर n की वैल्यू 1 है, देखिए 2 है, 3 है, 4 है, टिल इन्फिनिटी. ओके, चिल्ड्रन, अगर n की वैल्यू 1 होगी तो शेल कौन सा होगा, देखिए k, ये k लिखा हुआ है. और n की वैल्यू 2 होगी तो शेल कौन सा होगा, l. n की वैल्यू 3 में शेल कौन सा होगा, m. n की वैल्यू 4 में क्या होगा, शेल क्या होगा, n. सो ऑन लाइक दिस. ठीक, बट इंटीजर कैन नेवर बी इक्वल टू 0. ओके, अब हम जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे, दिख रहा है आपको, जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, एनर्जी आपकी इंक्रीज करेगी, एज वेल एज साइज भी इंक्रीज करेगा.
यानी जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते जाएगा साइज और एनर्जी दोनों इंक्रीज करेगी. दैट मीन्स हमें n क्या इन्फॉर्मेशन देता है? n हमें बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल. ओके, अब एनर्जी कैसे पता चलेगी ये हम यहाँ से देख सकते हैं. देखिए एनर्जी का फॉर्मूला है NH शेल के लिए, वो है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ पे z क्या होता है एटॉमिक नंबर और n क्या होता है शेल इलेक्ट्रॉन. ये हम पहले भी देख चुके हैं. मूविंग टू नेक्स्ट इज L, दैट इज एज्यूमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. ओके, और ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, जबकि पहला वाला क्या बताता है हमें? साइज ऑफ ऑर्बिटल. ओके, अच्छा, अब L की जो वैल्यू शुरू होती है वो शुरू होती है हमेशा 0 से, तो 0 1 2 3 4. ठीक, अब L की वैल्यू अगर 0 होगी तो आपका सबशेल क्या हो सकता है? S. 1 में होगा P, 2 में होगा D, 3 में होगा F, 4 में होगा G. हालांकि 4 तक नीचे तक इतना जाता नहीं है, F तक ही रहता है. ओके, L की वैल्यू प्लीज़ रिमेंबर 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन. अगर L की वैल्यू 0 होगी तो उसको कहा जाता है S सब शेल. L की वैल्यू 1 तो P सब शेल, L की वैल्यू 2 तो D सब शेल, L की वैल्यू 3 तो F सब शेल. ओके, तो इसी में हम इसको आगे देखते हैं, इसका थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं. अच्छा देखिए, अब ये लिखा हुआ ना L की वैल्यू 0 1 2 3 4, नेम भी लिखे हुए हैं S P D F G. अब बात करते हैं शेप की. चलो, अगर L की वैल्यू 0 हुई तो नेम क्या होगा उसका? S. तो उसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल. देखिए छोटा सा सर्कल बनाया ना आगे. अगर L की वैल्यू 1 हुई तो नेम होगा P. P में होगा डम्बल, जैसे आप देखते हैं जिम वगैरह में जो डम्बल होते हैं, काइंड ऑफ उसी तरीके से ये होता है. देखिए डम्बल इस तरीके से. ठीक, अगर L की वैल्यू 2 होगी और नेम होगा D तो ये होगा डबल डम्बल. यानी डबल डम्बल का मतलब क्या? कुछ ऐसा, ये कुछ इस तरीके से, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, यानी 2 बार डम्बल. ओके, अच्छा, अगर L की वैल्यू 3 और नेम होगा F तो एक कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है चिल्ड्रन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. ओके, ऑल्दो इट इज़ नॉट गिवन इन NCERT, सो विल नॉट गो इनटू द फर्दर डिटेल. ओके, दैट मीन्स L क्या होता है आपका? सबशेल होता है. ठीक, और बताता क्या है हमें? बताता है ये शेप ऑफ ऑर्बिटल. ठीक, अच्छा, अब थोड़ा सा इसका रिलेशन देखते हैं N और L का. दैट मीन्स अगर N की वैल्यू 1 होगी चिल्ड्रन, अगर N की वैल्यू कभी भी 1 हुई तो L की वैल्यू क्या होगी? 0. तो ऑर्बिटल कौन सा हो सकता है? 1s, क्योंकि 0 क्या मतलब होता है? 0 का मतलब होता है s, तो 1s हमारा होगा ऑर्बिटल का नाम. नेक्स्ट, अगर n की वैल्यू 2 हुई तो L की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 and 1. क्यों? क्योंकि जो n है बेटा वो हमेशा क्या होता है? n से छोटा होता है. सी हेयर आई हैव रिटन ना, एज यू कैन सी हेयर दैट L इज लेस देन ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n-1. या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम इसको चिल्ड्रन ऐसे भी कह सकते हैं L इक्वल्स टू n-1. ठीक, प्लीज़ रिमेंबर L इक्वल्स टू n-1. हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं. ओके, सो अगर n की वैल्यू 2 होगी, L की वैल्यू होगी बेटा 0 and 1, तो ऑर्बिटल क्या हो सकते हैं? 2s और 2p, क्योंकि 0 और 1 दोनों ही के लिए ही कॉमन होगा. ठीक, ऐसी n की वैल्यू 3 होगी तो L की वैल्यू होगी 0 1 2, यानी L की वैल्यू हमेशा क्या? n से छोटी, 0 से शुरू होगी. तो ये ऑर्बिटल के नाम हो सकते हैं 3s 3p 3d. 4 के लिए भी इस तरीके से लिखा गया है. ओके, नेक्स्ट इसका देखिए एक नाम और क्या था? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. अब अभी किसी इलेक्ट्रॉन का हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h/2π√L L+1. प्लीज़ रिमेंबर दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एंड फॉर द IIT, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक साल में ऑल्टरनेट ईयर्स में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है. सो प्लीज़ राइट डाउन द फॉर्मूला कि एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन के निकालने का फॉर्मूला होता है h/2π√L L+1. ओके, अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड. दैट द फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 3p सबशेल. 3p में देखिए n की वैल्यू है 3, तो L की वैल्यू क्या होगी? 1, क्योंकि देखिए P में क्या आता है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये मैंने एरो जो बनाया, P कब आएगा? जब L की वैल्यू क्या होगी? 1. तो आप इस फॉर्मूले में रिस्पेक्टिव क्या करिए? आप वैल्यूज़ रखिए और आंसर सॉल्व कर लीजिए. ठीक, नाउ नेक्स्ट इज children, next is that is next quantum number, that is M, magnetic quantum number.
ये बताता है हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन यानी किस डायरेक्शन में, कहाँ की तरफ वो मूव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ओके और m की वैल्यू होती है चिल्ड्रन, प्लीज़ सी हियर, m की वैल्यू होती है -l से +l, यानी जो भी हमें l की वैल्यू मिलेगी हम उसको माइनस से प्लस इंटीजर तक लेके चले जाएंगे। सपोज अगर l की वैल्यू 0 है तो उसका नाम क्या होता है s, तो m की वैल्यू भी 0। ओके अगर l की वैल्यू 1 है तो नाम क्या होगा उसका p, तो अब यानी 1 है तो यानी -1 से +1 तक, यानी -1 0 और 1। अगर 2 होगा तो 2 में क्या होगा, इसका नाम क्या होगा d, तो m की वैल्यू क्या होगी -2 -1 0 +1 +2। ठीक, अच्छा अब 3 होगा तो इसका नाम होगा f, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ठीक, यानी ये सारे के सारे क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ओके नाउ नेक्स्ट इज लेट्स सी कि किस में एक्चुअली कितने होते हैं। देखिए अगर आप देख रहे हैं s में, यहाँ s में क्या यहाँ है, यहाँ एक ऑर्बिटल है तो हमने एक बॉक्स बना लिया। ठीक, p में कितने हैं, देखिए 3 है ना, -1 0 3 -1 0 और 1, तो 3 ऑर्बिटल बना लिए। d में देखिए 5 है टोटल तो हमने 5 बना लिए। f में कितने हैं 7, ये देखिए टोटल 7 है ना, एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना, तो 7 ऑर्बिटल बन गए। ठीक, ओके एक फॉर्मूला और है पता करने का, वो ये है कि अगर कभी भी हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हो किसी भी सबशेल में तो उसका एक फॉर्मूला होता है 2l + 1, 2l + 1। कैसे होगा ये फॉर्मूला यूज़ हम आगे देखेंगे। ठीक, अच्छा अभी थोड़ा सा और देखते हैं बाय चांस, अच्छा यहीं पे देख लीजिए। चलिए अगर हम कहते हैं कि n, ओके लेट मी राइट, अगर हम कहते हैं n की वैल्यू 2 है, ठीक, तो l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2। ठीक, 0 1 2। अब हम चाहते हैं कि ऑर्बिटल कितने होंगे, तो अब देखिए 0 में कितने होते हैं ऑर्बिटल, एक, 0 में तो होते नहीं है। ठीक, ये 1 में कितने होंगे, 1 में आपके होंगे एक, 2 में का मतलब है नहीं 0 में होते हैं, 0 में होगा आपका एक, 1 में होंगे आपके 3 और 2 में कितने होंगे, 2 में होंगे आपके 5, यानी अगर आप इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 9। ठीक, 9 होगा। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसका ये फॉर्मूला। ठीक, अगर फिर भी समझ में नहीं आया हम तो थोड़ा सा हम आगे जाके देखेंगे। ये टेबल के थ्रू समझते हैं। n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 और s 0 होगी, उसका नाम क्या होगा s, तो m की वैल्यू भी 0 तो एक ऑर्बिटल बनेगा, उसका नाम क्या होगा 1s। 2 होगी तो 2 में क्या होगा 0 और 1 उसकी वैल्यू होगी, तो उसका नाम क्या होगा 0 का नाम होगा s और p, यानी 2 अगर 0 है तो यानी 2s, 2 के साथ अगर 1 है यानी 2p। ठीक, ये m की वैल्यूज़ है। ऐसे 3 में होगा, 3 में क्या होगा, अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 होता है ना, -l to +l, तो उसका नाम क्या हो सकता है s p d। तो अगर 3 0 होगा तो 3s, 3 1 होगा तो 3p, 3 2 होगा तो 3d। ये सबसे नीचे बेटा 3d लिखा हुआ है यहाँ, मे बी शायद आपको नज़र ना आई, 3d लिखा होगा। ठीक, अच्छा अब एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये है कि हाउ मेनी सबशेल एंड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन n = 3। अभी कितने सबशेल और कितने ऑर्बिटल हैं n = 3 में। अब देखिए n की वैल्यू 3 है, सेम क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रही थी। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2, तो m की वैल्यू क्या होगी 0 में होगी 0, 1 में होगी -1 0 1, 2 में होगी -2 से +2। अब इसको एक एक करके काउंट करिए तो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए ना। 9 का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर, 9 का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर। अभी तो यानी हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल्स टू n स्क्वायर, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ठीक, बट हमें क्या निकालना है, अभी एक और चीज़ है, वो है कि नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल कितने हैं 3, नंबर ऑफ शेल कितने हैं आपके 3 हैं। ठीक, तो हमारा एक फॉर्मूला तो ये बन गया कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल इक्वल्स टू n स्क्वायर, यानी जो भी आपको दिया होगा n की वैल्यू 3 दी होगी तो n स्क्वायर करके 9 ऑर्बिटल आ जाएंगे। n की वैल्यू 4 दी होगी तो 4 का स्क्वायर करके 16 ऑर्बिटल आ जाएंगे। ओके, सेम एज इट इज़ एक फॉर्मूला हमने पहले लिखा था, वो था कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल, सबशेल में कितने होंगे दैट इज़ 2l + 1। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हुआ है, दैट इज़ द फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन n = 2।
फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन n=2. जैसे ही मैंने n=3 के लिए कराया, सेम एज इट इज़ आपको n=2 के लिए करना है. And you have to make it in your Fair notebook, and you have to send the pics of that question to my personal number. That's all. Thank you.